अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से बेलगाम के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कासिम साहब जिनका ऑपरेशन तो कामयाब रहता है, मगर उनके दिल पर तो एक बोझ सा होता है और वो है अपनों की दगाबाजी, उनके झूठ का। उन्हें यकीन हो चुका है कि रमशा के साथ जो कुछ भी हुआ अलीज़े और उसकी वालदा यानी मेरी बहन ने ही किया। अफसोस है उन्हें कि वो रमशा की हिफाजत नहीं कर सके। ऐसे में उनकी तबीयत बिगड़ी अफनान से वो वादा लेते हैं कि वो रमशा का ख्याल रखेगा। रमशा की जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे अफनान को ही सौंप दी और फिर उसी वक्त उनकी तबीयत बिगड़ती और डॉक्टर जब चेकअप करता है तो वो इस दुनिया पानी से कूच कर चुके थे। अफनान तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तो पीछे खड़ी रमशा जो कि मामू जान के लिए फूल लेकर आई थी, यहाँ पर आकर उन्हें मरा हुआ पाया तो उसके हाथों से फूल गिर गए। उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है। ऐसे में मामू के चले जाने का दुख हुआ तो इस रमशा को या फिर उनके बेटे अफनान को। कासिम साहब की इस हालत की जिम्मेदार भी उनकी बहन ही है, जो दोनों माँ बेटी घर चले गए थे, रेस्ट फरमा रहे थे कि चलो ऑपरेशन तो हो गया, अब बस घर वापस आ ही जाएंगे। मगर फिर वापस जाती है तो कासिम साहब की मैयत, यूं घर में सफेद मातम बिछ जाता है। और यहाँ पर तमाशा करने वाली कासिम साहब की बहन ही होती हैं, जिन्हें अपने करतूत अच्छे से मालूम है, मगर दुनिया वालों के सामने इस रमशा को ही बदनाम करती हैं कि छोटी गलियों से आई ये लड़की जिसकी अपनी कोई औकात नहीं, जिसका अपना कोई कैरेक्टर नहीं। मेरे भाई ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और रमशा चुपचाप करके सब कुछ सुनती रही, सब्र करती रही। अब कासिम साहब की मैयत जो कि घर नहीं पहुंचती, 2 दिन का इंतजार होता है, वो भी किसी रिश्तेदार की वजह से। इसलिए अफनान ने मैयत को सर्द खाने रखने का फैसला किया। तो रमशा इस बात की, इस फैसले की मजम्मत करती है। आपको अंदाजा भी है कि इस सबसे मामू जान को कितनी अजियत होगी। अभी तो अफनान भी गुस्से में है और बदगुमान भी इस बात को झुटला देता है कि ये तुम्हारा मामला नहीं। मगर ये अलीज़े की वालदा तो इस रमशा को 1 मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती। धर के देकर उसे इस घर से निकालना चाहती हैं। अफनान आया तो फौरन से इस तमाशे को रोकता है। फुप्पो आप ये क्या कर रही हैं? वो तो चिल्लाने लगी, तुम कैसे अपने बाप के कातिल को इस घर में रख सकते हो? मगर अफनान ये सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए अपनी फुप्पो को रोक देता है। फिर यूं ही कासिम साहब की मौत को काफी दिन बीत जाते हैं। इस अफशा बेगम की तो यही ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द ये रमशा इस घर से जाए। मगर इन्हें तो ताजुब होता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद अफनान आखिर इस रमशा को इस घर से क्यों नहीं निकाल रहा। तो ये अलीज़े तो अपनी वालदा को तसल्ली देती है, छोड़े न ये बात आए, खाना खाते हैं। क्योंकि मालूम जो हो गया इस अलीज़े को कि ये मामू जान जो हर बात में रोक टोक करते थे वो भी चले गए इस दुनिया से। मगर वालदा को तो अलीज़े पर हैरत होने लगी, क्योंकि ये बात उनके लिए छोटी नहीं। तो अलीज़े ने फिर से अपनी वालदा को तसल्ली दिला दी कि इसलिए मैं तसल्ली में हूँ क्योंकि मैंने अफनान की आंखों में रमशा के लिए गुस्सा देखा है, नफरत देखी है। अब व्यूअर्स, किडनैपिंग का ये राज तो खुल कर ही रहेगा। हो सकता है आने वाली साथ में इन दोनों माँ बेटी के करतूत अफनान खुद इनके मुंह से सुन ले, या फिर वो पुलिस कुछ सबूत लेकर आ जाए कि कासिम साहब ने रिपोर्ट करवाई थी, ये उसके कुछ सबूत हैं। खैर जैसे भी हकीकत आएगी अफनान के सामने इस सब के बाद, तो वो अलीज़े को अपनी जिंदगी में एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि अब की बार क्या हकीकत आ जाएगी, या फिर इस ड्रामे के एक साथ को ऐसे ही बढ़ाते चले जाएंगे? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।